एक बार की बात है, एक गांव में श्याम नाम का गरीब युवक अपने पत्नी के साथ रहता था। वह रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता और उसे बेचकर अपना गुजारा चलाता था। लकड़ी ले लो लकड़ी, लकड़ी ले लो लकड़ी, लकड़ी ले लो लकड़ी, लकड़ी ले लो लकड़ी। भैया, ये सारी लकड़ियां कितने की है? भैया, ये सारी लकड़ियां 100 रुपए की है। इतनी महंगी लकड़ियां? भैया, ये तो आप भाव ज्यादा ही बता रहे हो। भैया, आज सुबह से किसी ने लकड़ी नहीं ली है। अगर आपको चाहिए तो 70 में दे देता हूँ। नहीं भाई, मैं तो इसका 50 रुपए दूंगा। ठीक है। श्याम लकड़ियां देकर वह घर आ गया और वो रुपए अपनी पत्नी को दे देता है। बस इतने ही रुपए? आप पूरे दिन लकड़ी काटते हो, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी इतने ही रुपए लेकर आए हो? सुबह से एक भी लकड़ी नहीं बिकी। वो तो ठीक हुआ कि एक युवक ने ये सारी लकड़ियां खरीद ली, नहीं तो ये भी नहीं आते। एक दिन श्याम जंगल लकड़ियां काटने जा रहा था तो रास्ते में उसे बहुत तेज प्यास लगी। वह जल पीने के लिए एक तालाब पर गया। तालाब पर जाकर देखा तो वहां एक साधु बाबा दिखाई दिए जो ध्यान कर रहे थे। वही एक सांप उनकी तरफ आ रहा था। श्याम ने एक लाठी उठाई और उसे मार दिया। कुछ समय बाद साधु बाबा की आंखें खुली तो साधु बाबा ने देखा कि उनके सामने एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। साधु बाबा, आप जब ध्यान में थे तब यह सांप आपको काटने के लिए आ रहा था तो मैंने इसे मार दिया। बेटा, तेरा धन्यवाद, तूने मेरे ध्यान भंग होने से बचाया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मांगोगे वो दूंगा। साधु बाबा, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ ऐसा कीजिए कि मैं और मेरा परिवार सुखी जीवन व्यतीत करे। ठीक है, तुम्हारे समस्या का समाधान है। बेटा, तुम जो यह चिड़िया देख रहे हो, यह कोई आम चिड़िया नहीं है। यह जिस घर में जिसके साथ रहती है उसका घर धन धान्य से भर जाता है। तुम इसको साथ लेकर जाओ। ठीक है साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम उस चिड़िया को लेकर घर आ गया। कुछ दिनों बाद उसने बहुत धन कमाया और वह सुखी जीवन जीने लगा। एक दिन यह बात गांव के एक अमीर व्यक्ति हरिराम को पता चली तो उस चिड़िया को श्याम के पास देखने चला आया। श्याम, तुम्हारे पास तो चिड़िया बहुत ही सुंदर और प्यारी सी है। क्या तुम मुझे ये चिड़िया बेच सकते हो? तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। नहीं, ये चिड़िया मैं नहीं बेच सकता हूँ। कुछ दिनों बाद वह चिड़िया श्याम के घर से गायब हो गई। श्याम ने चिड़िया को बहुत ढूंढा तो पता चला कि उस हरिराम ने उस चिड़िया को चुराया है। श्याम उस हरिराम के घर गया और अपनी चिड़िया मांगने लगा। हरिराम, तुमने मेरे घर ये चिड़िया चुराई है। तुम मुझे ये चिड़िया वापस कर दो, नहीं तो इसका परिणाम बुरा होगा। श्याम, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये चिड़िया तुम्हारी है? क्या तुम्हारी चिड़िया जैसी कोई दूसरी चिड़िया नहीं हो सकती? श्याम उदास होकर घर आ जाता है। उसे कोई समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरे दिन सुबह वह उसी साधु बाबा के पास गया और साधु बाबा को चिड़िया की चोरी के बारे में बताया। साधु बाबा, आपने जो चिड़िया दी थी वो गांव का एक अमीर व्यक्ति हरिराम ने मेरे घर से चुरा ली है और वापस देने से मना कर रहा है। बेटा, चिंता मत करो, क्योंकि चोरी की हुई वस्तु हो या प्राणी, घर में उसके लिए हानि ही होती है। मैं चिड़िया को अपने ध्यान से यहाँ बुलाता हूँ। साधु बाबा उस चिड़िया को अपने पास बुला लेते हैं। हरिराम ने चिड़िया को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया और वह साधु बाबा के पास जा पहुंचा। हरिराम, तुमने यह चिड़िया श्याम के घर से क्यों चुराई? तुम्हें इसका दंड मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी कोआ बन जाओ। नहीं साधु बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुमने अपनी गलती मानी है, लेकिन दिया हुआ श्राप कभी भी नहीं बदलता है। मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूँ। तुम रोज इसे 21 दिन तक बोलना है, जिससे तुम वापस अपने असली रूप में आ जाओगे। धन्यवाद साधु बाबा। हरिराम और श्याम अपने अपने घर चले जाते हैं। हरिराम रोज सुबह वह मंत्र पढ़ता है। हरिराम ने उस मंत्र को 21 दिन पढ़ा
और वह अपने असली रूप में आ गया।